अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अफकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है जिन ने कहा मैं आपकी नस्लों की खदमत करूँगा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जब से आपसे तारुफ़ हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई का तसव्वुर मज़ीद गहरा हो गया। इस अज़ीम ज़ात ने आपके ज़रिए लोगों को अपने क़ुर्बत का मौका दिया। इस वक्त मेरे आंसू नहीं थम रहे, दिल शिद्दत से आपसे मिलने का कर रहा। दिल करता है मिलकर आपसे फैज़ हासिल करूँगी। अल्लाह के बंदों की निगाह दिलों को भर देती है। दुआ करें मरने से पहले आपसे मिलना नसीब हो जाए। आपने बुख़्ल का कुफ़ल अल्लाह के हुक्म से तोड़ा और इस वक्त रहनुमा बने जब लोग राज छुपाकर कब्रों में चले जाते हैं। अल्लाह ताला आपके दर्जात मज़ीद बुलंद करे, उम्र में बरकत दे, सेहत दे, नस्लों में बरकत दे। क़ारीन हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दीनों दुनिया की नेमतों से मालामाल थे। बुज़ुर्गों ने सराय बनाए, गरीब परवरी की, अक़रबा परवरी की, तालीम व तदरीस और हिकमत को अपनाया। जिन्हों इंस, हिंदू, सिख सब में अल्लाह ने इज़्ज़त दी। एक बुज़ुर्ग तो हर वक्त इबादत करते, कभी कभार गुड़ का हलवा खा लेते थे। मेरे दादा जान हाफ़िज़ कुरान थे, जबलपुर से हिफ्ज़ किया, इंडिया में इमामत कराते, चिल्ले भी काटे और जिन्नात काबू किए। उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश सब ज़बानें जानते थे। इनके पीछे नमाज अदा करने और तिलावत सुनने जिन्नात भी आते। बुज़ुर्गों से भी फैज़ उठाया। मेरे दादा के पास एक सरदार ख़ानदान के जिन आते थे, इनका नाम अब्दुल रहमान था। इन्हें दादा शाह साहब कहते थे। अपने किसी भाई के साथ आते थे, जिन तिबी नुस्ख़ाजात भी ला कर देते थे। मेरे दादा की वफ़ात पर जब वालिद साहब ने जिन्नात को आज़ाद किया तो एक जिन जाना नहीं चाहते थे। वो यकीनन शाह साहब थे, कहते थे कि आपकी नस्लों की खिदमत करूँगा। मेरे वालिद साहब से बाद में दादाजी की वफ़ात पर अफसोस करने भी आए थे। देव ने बताया मैं तुम्हारी माँ से निकल आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, हमने आपको ख़त लिखा था कि आप हिंदू और देव इसका पूरा ख़ानदान है जिसे जादू करके हमारे घर किसी ने भेजा है, जो हमारी शादी, कारोबार, मकान, कोई भी काम नहीं होने देता। शायद आपको याद हो, आपने हमें वजीफ़ा दिया था, आफ़ा हफ्सितुम और अज़ान का अमल। हमने यह वजीफ़ा तीन माह पढ़ा। सब घर वालों ने फिर इस देव ने हमें बताया कि खाने काबा से एक बहुत बड़ी हस्ती वाले बुज़ुर्ग आए हैं। इस बुज़ुर्ग ने मुझे बहुत डर लगता है, वो मुझे निकाल देंगे। फिर वो कहता वो बुज़ुर्ग आ गया और वो भाग जाता था। फिर कमरे में से खुशबू आना शुरू हो जाती थी। फिर इस देव ने हमें बताया कि मैं तुम्हारी अम्मी से निकल गया हूँ। मेरे ऊपर जिन चीज़ों का पहरा था वो भी चली गई। रिश्तेदारों के यहाँ से एक रिश्ता आया, अम्मी ने हाँ कर दी। हम बहुत हैरान और खुशी हुए कि अम्मी ने कैसे हाँ कर दी। हमारे घर भी किसी का रिश्ता तय हो गया और दूसरी बहन भाइयों के रिश्ते आना शुरू हो गए। हमारी दुकान भी खुल गई। अज़ान और हाफ़िज़तुम का अमल यह है कि दम तोड़ती आरज़ुओं, तड़पते अरमानों, सुलगती ख्वाहिशों, ख़ानदानी झगड़ों, रिज़्क़ हलाल से महरूमी, लाइलाज बीमारियों, जादू, सर्कस, जिन्नात के असरात में यह अमल कितना कारगर है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसकी फ़जीलत के बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि अगर कोई शख्स दिल के यकीन के साथ सूरह मोमिनून की इन आयात को पहाड़ पर पढ़े तो वो भी अपनी जगह से टल जाए। तरीक़ा अमल: सूरह मोमिनून की पारा 18 की आखिरी 4 आयात 7 मरतबा और अज़ान 7 मरतबा पढ़कर दाएँ कान का तसव्वुर करके दाएँ कंधे पर और बाएँ कान का तसव्वुर करके बाएँ कंधे पर मरीज़ खुद दम करे और सारा घर दम करे। और अगर मरीज़ सामने मौजूद ना हो तो तसव्वुर में सारा घर या जितने ज़्यादा अफराद करें, क्योंकि फ़ायदा इतना ही होगा। यह अमल हर घंटे या आधे घंटे के बाद करें। हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं और सिर्फ सुबह शाम भी कर सकते हैं। वज़ू बेवज़ू कर सकते हैं। ख़वातीन, अय्याम के दिनों में आफ़ा हासिबतुम का अमल ना करें, बल्कि इनकी तरफ से कोई दूसरा अमल करें ताकि अमल में कमी ना हो। अलबत्ता अज़ान का अमल कर सकती हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।